ये कॉर्पोरेट में bullshit। मैं बहुत प्यारी नहीं लगती हूँ, लाइक वाव लिपस्टिक एंड ब्लश क्यूट हूँ। इग्नोर द सिटी चीज यू नो बोलता नहीं आवड़તું। बाबा एक मिनट में आई। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Arti Jogani and I hope you are doing good. So basically today's video is about that what 1 year of corporate has taught me. In the beginning everything felt so hectic, so stressful and so overwhelming, but now it's been a year and I really wanted to share these things with you guys. So without wasting much further time, let's get started with the video. So it's been 1 year I started corporate and this year has really taught me a lot. Not just about work but about people, emotions, patience and a lot of different things. So when I started I did not even know what to expect. Like it was, I have done freelancing projects, so I have मुझे वो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कॉर्पोरेट जॉब जो थी वो मेरी पहली जॉब थी एंड आई वाज लाइक करूँ ना करूँ, बट आई रियली ऑल्सो वांटेड टू डू इट. सो आई थॉट लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स सी वेयर इट टेक्स. सो मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया. सो इन दिस मार्च आई completed 1 year. So I thought like let's make a video on what this year was full of and like what this year taught me basically. So in the beginning everything felt new, like new opportunities, new work, new people, new environment, a lot of different things, but everything was new and nothing was like कि अच्छा ये चीज़ का मुझे पता है या ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी हुई है या ये चीज़ मेरे कंफर्ट जोन की है. एवरीथिंग वॉज न्यू. नए लोग, नया काम एंड लोगों के तरीके भी अलग होते हैं. अगर मैं ये चीज़ जैसे कि ए से स्टार्ट कर रही हूँ देन कोई बंदा वो चीज़ बी से करता है, तो सबके डिफरेंट वेज होते हैं वो काम. नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट दिस 1 year ऑफ कॉर्पोरेट हैज़ टॉट मी. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज़ नॉट एवरी डे विल बी द सेम. नाउ सी, इसके अच्छे दिनों से भी इसको हम लिंक कर सकते हैं एंड बुरे दिनों से भी हम इसको लिंक कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि इतना अच्छा डे जा रहा होता है एंड लास्ट में आके कुछ ऐसे बॉम्ब फूट जाता है कि लगता है शिट यार इतना गंदा दिन था. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बुरा दिन जा रहा होता है लेकिन लास्ट में एक इतनी छोटी सी चीज़ हो जाती है जिससे हमें लगता है वाह इट वॉज अ गुड डे. कभी कभी स्ट्रेसफुल काम होता है, कभी कभी कुछ काम नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा काम होता है एंड कभी कभी इट्स वेरी एवरेज नॉर्मल. सो समटाइम्स इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू थिंक कि अगर कोई अच्छा मतलब मेरा दिन बुरा जा रहा हो तो मुझे ऐसा लगता है यार ये मुझे आता नहीं है या मेरी वजह से ये चीज़ गलत हुई है. मैं ओवर थिंक करने लग जाती थी. लेकिन इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स जस्ट व्हाट अ नॉर्मल वर्क लाइफ लुक्स लाइक. ऐसा ही होता है. कभी कभी इट्स गुड, कभी कभी इट्स बैड, कभी कभी इट्स वेरी नॉर्मल. तो या नॉट एवरी डे इज सेम. सो ट्राई टू मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द डे एंड अकॉर्डिंग टू जैसा भी जो सिचुएशन बनी है, जो कंडीशन आपके सामने है, वैसे आप खुद को मोल्ड करो एंड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल गेट राइट. So the number 1 point was that not every day is same. So some days will be calm, stress free. Calm मतलब CALM वाला calm and stress free. And some days will be very stressful and hectic. And some days will be very normal. So not every day is the same. Try to mold yourself and just go with the flow. Now moving on to the second most important thing, that is control your emotions. ये चीज़ मुझ पे काफ़ी लागू पड़ती है क्योंकि आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड, मुझे कोई इतना भी ओवर दे आई जस्ट गेट इरिटेटेड एंड गुस्सा मेरे नाक पे ही रहता है. सो आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. कॉर्पोरेट में ये चीज़ें नहीं चलेगी. यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, बी इट हैप्पी सैड जो भी है, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस. मैंने भी बहुत पेशेंस थे, मैं इम्पेशेंट हूँ बहुत, ठीक है, लेकिन मैंने पेशेंट रहना सीख लिया था. बट देन आई जॉइंट कॉर्पोरेट, मैं वापस से इम्पेशेंट हो गई हूँ. एंड ऑल्सो मेरा जो शॉर्ट टेम्पर्ड का मेरा इतना लेवल था वो अब इतना हो चुका है. मैं जस्ट ऐसे मेरे को गुस्सा आ जाता है, मेरे को गुस्सा आते ही मेरा रोना निकल जाता है. आई फील मेरी बॉडी गर्म हो जाती है, मेरा रोना निकल जाता है. आई फील लाइक कब खत्म होगी ये चीज़, यानी देखो चापट मारने का मन भी कर जाता है. मेरा इतना एंगर होता है. बट ये 1 साल में मैंने ये चीज़ सीखी है कि ट्राई टू बी पेशेंट, कंट्रोल योर इमोशंस एंड गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है आपको. आपका पेशेंस लेवल इतना इंक्रीज़ करना पड़ता है क्योंकि सामने वाला बंदा आपकी नस खींच लेगा, उतना वो आपको परेशान इरिटेट करेगा ही. लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, यू हैव टू कंट्रोल ईच एंड एवरी थिंग क्योंकि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. समटाइम्स ऐसे टाइम भी थे कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट और इतना ओवरवेलम हो चुकी होती हूँ एंड समटाइम्स देयर आर डेज आई फील लाइक
मुझे घर जाना है, लाइक सीरियसली एंड कई बार मैं रो भी चुकी हूँ बिकॉज ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें होती है यू कैन नॉट इवन बेयर, मतलब आपको ऐसा लगता है एंड मेरा रोना निकल जाता है. सो सबके सामने नहीं रोने की ज़रूरत है, आप अंदर वॉशरूम में रेस्टरूम में जाके रो लो, लेकिन सबके सामने रोने की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स लगा दो ये चीज़ों पे. एक कॉर्पोरेट में यू डोंट हैव टू क्राई, बट स्लोली आई रियलाइज दैट immediately reacting and responding to few things doesn't help. आपको बहुत काम रहना है, बहुत patient रहना है, and then you have to respond and react accordingly. So make sure you are being calm, you are being patient, and control your emotions. Now moving on to the next thing is speak for yourself. One big lesson corporate has taught me is to stand for yourself and to speak up for yourself. See, if you don't express your ideas, your opinions, then सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आप capable हो भी या नहीं. So it's very important to express yourself and also to speak up for yourself. Because in corporate confidence matters a lot. अगर आप नहीं बोलोगे तो सामने वालों को ऐसे लगेगा कि आपके ना तो कोई ओपिनियन है, ना आपको कुछ आता है, या ना आपको वो चीज़ समझ में आई है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोलना सीखो. पहले भी मतलब पहले इन द सेंस स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स ऐसे होते थे मैं सब चीज़ के लिए हाँ ठीक है कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं कुछ आइडिया नहीं देती थी. एंड मेरे पास अगर वो बंदे ने बोला है कि 1 तो मेरे पास 2, 3, 4 लेवल तक का भी अच्छा सा आइडिया होता था, लेकिन मैं नहीं बोलती थी बिकॉज आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं बोलूँगी नहीं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि मैं ये चीज़ के लिए कैपेबल, ये चीज़ के लिए इन द सेंस कि मैं इतना मेरा कैपेसिटी है, इतना अच्छा मैं बढ़िया सोच सकती हूँ, बोल सकती हूँ, कुछ हम क्रिएटिव कर सकते हैं. तो इट्स वेरी बेटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर जो भी आपको बोलना है. आपका कोई ओपिनियन है उसे बोलो. आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं, बोलो. एंड अगर गलत हुआ इट डजेंट इवन मैटर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. आप बोलो, आपका कोई ओपिनियन है वो दो, आपको कोई थॉट आ रहा है वो भी आप प्रेजेंट करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेनली इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप बोलो. अगर आप बोलोगे नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा. ठीक है बोल दिया, अगर गलत है तो सामने वाला बोल देगा ना गलत है, लेकिन क्या पता अगर वो सही हुआ, क्या पता वो ज़्यादा 100x बेटर हुआ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से मतलब स्पीक. जो भी आपके ओपिनियंस है, थॉट्स है, बेसिकली यू हैव टू एक्सप्रेस एवरीथिंग. मन में ही रख दोगे तो क्या है, सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि अच्छा आपका ये थॉट है या वो आपका दिमाग तो रीड कर नहीं पाएगा. तो जो भी है वो आपको ही बोलना है, जो भी एक्सप्रेस करना है वो आपको ही करना है. सो मेक श्योर यू आर स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ, यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, यू आर गिविंग योर ओपिनियंस, थॉट्स, XYZ एवरीथिंग. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अच्छी सी बढ़िया सी चीज़ है कि पीपल अराउंड यू मैटर. सच में अगर मैं ये जो 1 साल सर्वाइव भी कर पाई हूँ वो इट्स बिकॉज ऑफ अ फ्यू पीपल. लाइक ऐसे 2-3 लोग हैं ऑफिस में जिसकी वजह से आई एम एबल टू बी, मतलब ठीक है मैं हूँ, वरना अब तक मैं रिज़ाइन कर चुकी होती. मैं अपने दिमाग में 500 बार रिज़ाइन कर चुकी हूँ, बट बिकॉज ऑफ दीज पीपल आई एम योर. सी आई एम नॉट सेइंग कि कॉर्पोरेट में आपको हर जगह पे ऐसे इंसान मिल जाएंगे. आई हैव माई फ्रेंड्स, आई हैव माई सिबलिंग्स, कज़न्स मेरे हैं, उनको ऐसे लोग नहीं मिले हैं. या सी इट रियली डिपेंड्स टू पर्सन. आई एम वेरी रिजर्व्ड एंड अगर मैं ओपन अप होती हूँ तो मैं बहुत अंधा भरोसा करने लग जाती हूँ. ऐसे लोग हैं मेरे पास. सो मेरे को भी टाइम लगा ओपन अप होने में, सामने वाले की पर्सनैलिटी समझने में, उसका नेचर समझने में. बट द बॉन्ड आई शेयर विद देम इज़ सो प्योर एंड जेन्युइन. ऐसा नहीं है कि फेक है कि ठीक है ऑफिस के लिए है या ऐसा कुछ. नो, इट्स वेरी जेन्युइन. एंड जो भी लोग आपके आजू बाजू हैं ऑफिस में वो बहुत मैटर करते हैं. देखो अभी हर इंसान अच्छा नहीं होगा, कोई आपके इमोशंस के साथ खेल भी सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से उसको परखो एंड देन यू स्टार्ट शेयरिंग ऑल योर ऑफिस में आपको जो भी शेयर करना है, आपके थॉट्स, आपकी पर्सनल लाइफ या जो भी है. पर्सनल लाइफ तो आप अपने पास ही रखो, जो भी है बेसिकली आपको ऑफिस के रिलेटेड जितना शेयर करना है करो. बट पर्सनल लाइफ एक बॉन्ड बन जाए उसके बाद यू कैन स्टार्ट शेयरिंग योर पर्सनल लाइफ या जो भी आपको शेयर करना हो. बट स्टार्टिंग में मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग बाउंड्रीज एंड सामने वाले को देखो कि वो बंदा है कैसा. 1-2 बार एक्सपीरियंस हो जाए कि सही बंदा है, यू कैन गुड टू गो, बंदा या बंदी जो भी है इट्स गुड टू गो, देन यू कैन मेक अ बॉन्ड विद देम. बाकी स्टार्टिंग में थोड़ा बाउंड्रीज रखो एंड क्योंकि कभी भी कोई भी आपके साथ खेल सकता है. आई हैव एक्सपीरियंस दैट. एंड अंधा भरोसा किसी पे भी मत किया करो. या इतना ही मैं बोलना चाहूँगी, ज़्यादा मैं डीप में नहीं घुसूँगी वरना. सो ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि
लास्ट जो 3-4 महीने हैं बहुत स्टार्टिंग वॉज वेरी गुड, लेकिन लास्ट के जो 3-4 महीने हैं ऑफिस में इट्स सर्वाइवल का आप ऑपोजिट बोल सकते हो, वो हो गया था मेरे लिए. सो आई रियली हैड दीज पीपल विद मी जिसको मैंने शेयर किया. मैं कुछ भी होता है मैं इनको शेयर कर देती हूँ एंड तुरंत मैं कह सकते हैं वाह मेरे दिमाग से मेरे इस दिल से बोझ उतर गया है. एंड द अपोजिट पर्सन जिसको भी मैं शेयर करती हूँ ऑफकोर्स वो भी समझता है इमोशंस. इफ़ यू नो आप 8-9 घंटे एक साथ स्पेंड करते हो पूरे दिन तो यू डेफिनेटली क्रिएट अ बॉन्ड विद द पर्सन. तो ऐसे लोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी दिन ऐसे भी होते हैं जो आपको लगता है आई वॉन्ट टू गिव अप, लेकिन यही वो लोग होंगे जो आपको हेल्प करेंगे. दिल ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिल अंडरस्टैंड आप जो बोल रहे हो वो आपको समझेंगे. एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफिस में ऐसे लोग होना जो आपके दे हैव, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पीपल अराउंड यू रियली मैटर्स एंड रियली हेल्प्स. एंड ऑल्सो आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड, टच वुड, कि मेरे को इतने अच्छे दोस्त बने हैं मेरे ऑफिस में. मेरे ज़िंदगी में इतने अच्छे दोस्त कभी नहीं बने जितना मेरा ये ऑफिस में बन गया है. द ओनली थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर इज़ दीज पीपल, बिकॉज टच वुड आई एम ब्लेस्ड ऑफिस में ऐसे लोग हैं मेरे पास. एंड ऑल्सो बिकॉज द एनवायरनमेंट अराउंड यू कैन either make your work easier or difficult. तो इसीलिए आई एम सेइंग कि people around you matter. And yes, now the last and final thing which every person in the corporate should incorporate is that your work should not become your whole life. Now this is probably the biggest lesson that I have learned. Don't involve yourself completely in work after office hours. आपका जो टाइम है उसी टाइम पीरियड पे यू डू योर वर्क एंड जस्ट स्टेप बैक. अभी ऐसा ओवर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो आपका काम है 10 से 7, एग्जांपल 10 बजे आप आओ, 7 बजे आपका काम करके निकल जाओ. 8-9 बजे तक बैठने की कोई नीड नहीं है. आप आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करोगे, आप अपना आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी ख़राब करोगे. एंड काम ही सब कुछ नहीं है गाइस, काम के बिना भी आपकी एक लाइफ है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी आपका वर्क है वो आपका जो टाइम पीरियड है उसमें कंप्लीट करो. एंड आफ्टर दैट यू हैव अ डिफरेंट लाइफ. ट्राई डूइंग न्यू थिंग्स, ट्राई आपकी हॉबीज़ ट्राई करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, माइंड फ्रेश करो. लेकिन ओवर वर्क कभी कभी इफ़ यू थिंक लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इसका है एक चीज़ तो वो आप करो, लेकिन नॉट ऑलवेज. डोंट कम्प्लीटली अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दो काम को. ट्राई टू ऑल्सो एन्जॉय योर लाइफ. See, you have a life outside work also. Relax, chill with your friends, travel, enjoy, have fun, go for a walk, go somewhere and just try to do something other than work. So yeah, these were the 5 things that 1 year of corporate has taught me. After 1 year, I feel I have changed in a good way. I have become more patient, more emotionally strong, and also I have become more confident. And corporate really teaches you how to handle different situations and also different people. So yeah, and I think the only one thing I wish I knew earlier was that don't be stressful. इतना कोई stress लेने की ज़रूरत नहीं. Sorry. So yeah, one thing I wish I knew earlier was that don't be stressful in the beginning. क्योंकि देखो just go with the flow, जो होना है वो तो होना ही है. So don't be that stressful in the beginning. See, you don't need to immediately prove yourself. Just slowly learn things, observe things, and you will grow. So yeah, that's all for today's video. Don't forget to like, share, comment and subscribe. And also let me know in the comment section below okay, how was your first corporate experience. या तो if you are in your 20s, आप just अपने corporate start किया है तो आपका experience अभी तक कैसा रहा है and कैसा चल रहा है. Let me know in the comment section below. And even though corporate can be stressful sometimes, but it teaches you a lot, like a lot with double inverted commas. So yeah, if you're also in corporate and if you are someone who is thinking कि आपको अभी corporate start करना है, let me know in the comment section below कि आपके क्या thoughts है, आपका कैसा अभी corporate चल रहा है, and anything, share your experience in the comment section below. Yeah, that's all for today's video. Don't forget to like, share, comment and subscribe, and see you in the next video. Bye.